मैं वोट अपना भाजपा को दूंगा, चाहे कोई भी आ जाए, हमारा वोट कोई खरीद नहीं सकता है। सारे आदमी साइकिल को वोट देंगे, तो कोई झगड़ा नहीं हमें, मैं भाजपा को सरकार को वोट दूंगा। तो आत्मनिर्भर हमको कह रहे होने के लिए, तो आप भी तो हो जाइए। तो शुरू से आ रही परंपरा गवर्नमेंट सेक्टर्स को बेचे जा रही है, तो ये उसकी बड़ी बुरी पॉलिसी रही है। और सब सही है, मैं शिक्षित हूँ, इस नाते मैं सिर्फ इसके अनएम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से इसका खिलाफत करता हूँ। इस बार वोट नहीं दूंगा और हमेशा से बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ। भाजपा में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हम आप साथ साथ बात कर रहे हैं। हाँ। 10 साल में हर जिले में मेडिकल कौन सरकार बनवाया था, एम्स कौन सरकार गोरखपुर में बनवाया, 29 चीनी मिल इस उत्तर प्रदेश से कौन बेच दिया। हर चीज को निजीकरण किया जा रहा है, एयरपोर्ट हो, चाहे पुल ब्लॉक हो, चाहे बिजली विभाग हो, हर सेक्टर को, चाहे एयर इंडिया हो, हर चीज को प्राइवेटकरण किया जा रहा है। नमस्कार, लाइव रिपोर्ट पर स्वागत है आपका। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पथरदेवा विधानसभा सीट इलाके में और ये जगह है तरकुलवा कस्बा है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस इलाके में, इस विधानसभा सीट पर इस बार क्या माहौल है। चाचा, क्या नाम है आपका और क्या माहौल है आपके? मेरा नाम है शारदा प्रसाद, मैं 338 विधानसभा से बोल रहा हूँ जी। अभी क्या माहौल है पथरदेवा सीट? पथरदेवा सीट का जो कि ना साइकिल निकल रही है, साइकिल को कोई रोक नहीं पाएगा। साइकिल ही क्यों, भाजपा क्यों नहीं? भाजपा को क्या, महंगाई भत्ता, बेरोजगारी देख ही रहे हैं आप। अभी हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे को कोई सर्विस कहीं कुछ नहीं हुआ। देखिए, रोजगार तो मोदी जी, योगी जी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार तो भर भर के दे रहे हैं। कहाँ है रोजगार, जरा बताइए आप तो, रोजगार है कहाँ? और रोजगार में कौन सा आदमी पड़े हैं इस टाइम? यहाँ पथरदेवा 338 विधानसभा में किसी का, एक बच्चे का, किसी भी नौजवान बच्चे का अगर कोई भी सर्विस या कहीं कुछ लगा हो तो आप बताइए। अच्छा, आप लोग किस मुद्दे के साथ इस बार चुनाव में जा रहे हैं? किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? हम तो हाथी के सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाथी को देंगे, लेकिन मुद्दा क्या है इस बार? विकास का मुद्दा है, कोई और मुद्दा है? किन मुद्दों के साथ मतदान करेंगे? विकास तो खास कुछ हुआ नहीं है। अब जैसे कि कितने बच्चे हैं बेरोजगार हो गए, ओवर एज हो गए, टेस्ट देख करके बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? वो ओवर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? चोरी डकैती करेंगे, कोई रोजी रोटी मिल नहीं रहा है ना, तो खेती में काम कर सकते हैं। जो पढ़ा लिखा है क्या करेगा? खेत में भी आजकल सुन रहे हैं सांड बहुत चर्चा में है। हाँ, सांड तो बहुत चर्चा में है। सांड है, नीलगाय है, बहुत क्या इनसे क्या नुकसान है? इससे तो सब फसल नुकसान हो रहा है। जब फसल नुकसान होगा तो पब्लिक खाएगा क्या? महंगाई वैसे ही बढ़ती जाएगी। इसका व्यवस्था कुछ नहीं हो रहा है। योगी जी तो कहते हैं कि आप लोग गाय से जो है दूध निकाल लेते हैं, बछड़े को छोड़ देते हैं खेत में। और छोड़ देते हैं तो कितना आदमी कोई भगाएगा? बछड़े मान लीजिए ठीक है, वो तो गौशाला खोल रखे हैं, लेकिन नीलगाय है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। भैया, क्या माहौल है इस बार पथरदेवा इलाके में? देखिए, माहौल ये है कि यहाँ सीधे लड़ाई, एकदम आमने सामने की लड़ाई। किसके में? सरकार के विरुद्ध लड़ाई है। सरकार के विरुद्ध लड़ाई इसलिए है कि जो संस्थाओं को जो है निजीकरण किया जा रहा है, जहाँ से नौकरी निकलता है उसी को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, और रोजगार में भी अस्थाई रोजगार। जैसे आउटसोर्सिंग के थ्रू जो भर्ती हो रहा है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीना रहेंगे कि 1.5 साल रहेंगे। अब पूर्व की सरकार, चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो, इसमें संविदा पर भी भर्ती होती थी और सरकारी भर्ती होती थी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, खासकर नौजवानों में। और मध्यम वर्ग के लिए देखा जाए सर, तो महंगाई भी मुद्दा है। और हम लोग कृषि इलाके से, खेतीहर इलाके से हैं, तो हम लोग यहाँ जो छुट्टा आवारा पशु हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जान लीजिए। खाद बीज भी कोई मुद्दा है क्या? नहीं, खाद बीज का मुद्दा नहीं है सर। महंगा नहीं हुआ है खाद? खाद महंगा हुआ है मगर मिल जा रहा है समय से। हाँ, चलिए जी, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार आप बताइए, आप इस इलाके में रहते हैं, इस इलाके में क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? किन मुद्दों के साथ आप लोग वोट करने वाले हैं? सबसे जरूरी महंगाई मुद्दा है। महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। सरसों का तेल जो 75 रुपया हुआ करता था, आज 210 रुपया का 1 लीटर है। घर पे ले जाते हैं लोग, कैसो करके आधा लीटर ले जाते हैं, वो भी 2 दिन में ख़त्म हो जाता है।
हर चीज़ में महंगाई मुद्दा है। बस सरकार को ये है कि बदलना है, किसी भी की सरकार आए, लेकिन विपक्ष में भाजपा को बैठाना है इस बार, बस यही बात। क्यों सरकार तो कह रही है कि जो है हम रोजगार दे रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, हम एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं इस सरकार को हटा देना है? नहीं कि कहाँ मेडिकल कॉलेज, हर चीज़ को निजीकरण किया जा रहा है। एयरपोर्ट हो, चाहे कोल ब्लॉक हो, चाहे बिजली विभाग हो, हर सेक्टर को, चाहे एयर इंडिया हो, हर चीज़ को प्राइवेटकरण किया जा रहा है। चलिए चाहे हर रेलवे चीज हो। चलिए हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया जाए, बेच दे रहा है। युवाओं का क्या मुद्दा है इस बार? आप युवा हैं, किन मुद्दों के साथ मतदान करने वाले हैं? देखिए, युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, और ये जो सरकार है अस्थाई रोजगार पे बात नहीं कर रही है, और ये सरकार जो है पकौड़ा तलने को रोजगार बताती है। अब बताइए, युवा पकौड़ा तलेगा? है 150 रुपया रिफाइन का तेल है, रिफाइन तेल है, बताइए। चाय बेचेगा और पकौड़ा तलेगा तो क्या होगा बताइए युवाओं का? इसीलिए ये सरकार आई थी, यही बोल के आई थी सरकार। नहीं, लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि विकास कर रही है। बिल्कुल नहीं, विकास नहीं है इस सरकार में। इस सरकार में केवल भ्रष्टाचार है। थानों पे जगह जगह दलाल बैठे हैं, हर जगह दलाली हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। यही मैं कहना चाहूँगा। आपके इलाके से जो विधायक है वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी की सरकार में कृषि मंत्री रहे, किसानों के मंत्री रहे, कुछ विकास किए हैं किसानों को लेकर? खेती वेती कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। हाँ। ना खाद जो है 50 किलो खाद था, 45 किलो मिल रहा है। कोई भी चीज जो है ना किसान के प्रति, हर एक चीज का रेट, हर एक चीज का रेट, डीजल पेट्रोल, ये बताइए डीजल जो है किसान का है कि नहीं, पेट्रोल किसान का है कि नहीं, खाद किसान का है कि नहीं, इसमें क्या मिला है? 50 किलो का 45 किलो मिल रहा है। डीजल मान लीजिए इस टाइम 80-85 रुपया लीटर है। पेट्रोल जो है कि ना 100 रुपया लीटर इसी तरह ले रहे हैं लोग। कहाँ से क्या करेगा? ऐसा किसान का ही महंगाई से ये पूछिए कि इस टाइम लोग परेशान हैं। महंगाई को लेकर के हर एक आदमी परेशान है, जबकि ये बताइए कि आप बताइए कि इस इलाके में और क्या क्या मुद्दा है? पिछले 5 साल में क्या विकास किया है कि आपके क्षेत्र के विधायक ने? यहाँ देखिए, एक चीज और सबसे बड़ा मुद्दा एक और है कि पथरदेवा विधानसभा में 4 प्रमुख कस्बा हैं। जैसे पथरदेवा है, तरकुलवा है, दसई है, हेतिमपुर जो पड़ता है, हेतिमपुर, बैतालपुर। तो इन 4 कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना सबसे प्राथमिकता, जो मतलब विधायक हों तो उनके प्राथमिकता में सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इसको जो है नगर पंचायत से जोड़ा जाए। दूसरी समस्या यह है कि अब यहाँ उच्च शिक्षा के लिए सर, जैसे इधर 12 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा कुशीनगर, अब 22 किलोमीटर इधर जाना पड़ेगा देवरिया। पिछले 5 सालों में यहाँ कोई स्कूल कॉलेज, कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुला है, स्कूल कॉलेज नहीं खुला है। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। हाँ, चलिए, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। आपके घर के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ाई के लिए? वो पहले का जो विद्यालय है, जैसे मोहगा पाटन इंटरमीडिएट कॉलेज, बहुत पुराना 80 का पहले का है, वहीं बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। डिग्री कॉलेज है कोई इलाके में? कॉलेज तो हैं, लेकिन सब प्राइवेट हैं और उसमें फीस अधिक। चलिए, फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं। इस बार क्या लग रहा है आपका पथरदेवा विधानसभा सीट पे क्या होने वाला है? कल मतदान है। अब इस पर तो कहा नहीं जा सकता है कि कौन किसका निकलेगा। यहाँ लड़ाई त्रिकोणी। कौन कौन है इस बार फाइट में? इस समय फाइट में मंत्री जी हैं, सूर्य प्रताप शाही जी, तिवारी जी मंत्री हैं, वो भी हैं, वो आलम है, परवेज आलम है, वो अभी है। ये तीनों लोग फाइट में कौन निकलेगा कोई बता नहीं सकता। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे ताकि और जो लोग हैं इनका क्या कुछ कहना है जो इस इलाके में रहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप एक बार और बताइए कि और भी कुछ युवाओं का मुद्दा है क्या? हम युवाओं की बात करें, खासतौर से आप युवा हैं। जी बिल्कुल, युवा का मुद्दा ही है रोजगार, पढ़ाई। मान लीजिए यहाँ कोई अच्छे डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी संस्था नहीं है। यहाँ माननीय कृषि मंत्री जी रहे हैं, 5 सालों में इन्होंने कोई इधर विकास का काम नहीं किया है। थानों में कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है यहाँ। जी हाँ, इस बार इस सरकार को बदलना है। जो 400 रुपये का गैस सिलेंडर था कांग्रेस के शासन तक, ये भाजपा सरकार बोल के आई थी कि महंगाई कम करेंगे। इन्होंने महंगाई क्या कम किया? बढ़ा दिया। उज्ज्वला को बुझौला बना दिया, 400 का 1000 कर दिया। जी, 400 का 1000 कर दिया। और भी जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, अखबार पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल अखबार में? क्या छप रहा है? क्या चुनावी मुद्दे हैं? यही देख रहे हैं, यूक्रेन में हो रहा है, वही सब पढ़ रहे थे।
अच्छा, यहाँ का क्या मुद्दा है पथरदेवा विधानसभा सीट का? अरे मुद्दा तो बहुत है, नहीं भी है। अरे जो वैसे लोग को तो हमारे देखने से तो मतलब सब ठीक ही चल रहा है, सब कुछ ठीक है। सब ठीक है। लोग कह रहे इलाके में कोई 5 साल में विकास नहीं हुआ, कोई डिग्री कॉलेज बहुत नहीं हुआ है। है, ये कौन कहता है विकास नहीं हुआ? बहुत बहुत हुआ। अभी यही कुछ लोग कह रहे थे, आप बताइए ना तो क्या क्या हुआ? कहने के लिए कह रहे हैं, हमारे तो गांव में बहुत कुछ हुआ है। जैसे कुछ बता दीजिए हमें भी, जनता को अरे बताइए। सड़क बना है, इंटरलॉकिंग हुई है, ये पंचायत भवन बहुत बढ़िया बन गया है। ये लोग कह रहे हैं कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, ग्रेजुएशन के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है डिग्री कॉलेज के लिए, या तो कुशीनगर नहीं तो देवरिया। हाँ तो इधर वो नहीं है, इधर मतलब नहीं है, तो देवरिया कौन सा दूर है या कसिया कौन सा दूर है? लेकिन इस इलाके से तो दूर है, 15-20 किलोमीटर तो होगा हाँ, ना? 15-20 नहीं है, 12 किलोमीटर कसिया पड़ता है। यहाँ होना चाहिए कि नहीं डिग्री कॉलेज? होना तो चाहिए, जितना नजदीक रहेगा ठीक ही रहेगा। चलिए, आप डिग्री कॉलेज होना चाहिए, विकास हुआ है आपके मुताबिक, लेकिन आप यहाँ चाय की दुकान लगाते हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार इस इलाके में क्या विकास हुआ है? क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? हमारे देखे तो ठीक लगता बस, खांचा द्वार हो गए, नारी बन गई, पानी बह गई, बस खत्म कहानी। क्यों सरकार जो करे तो हम दुकानिए से करे। अरे तो चीनी तेल तरकारी भी तो महंगा हो गई बा, ओके कोनो असर नहीं है तोरी ऊपर? महंगा भइल बा, ये बताइए जब तेल जहाँ से आता है वहाँ से तेल नहीं आएगा तो महंगा नहीं होगा? नहीं, तेल महंगा हो गया, ये सब्जी बना रहे हैं, और भी कुछ महंगा हुआ है, कोयला महंगा। पत्थर गिरा है, उसमें मरचा गल गया, वही बारिश इसीलिए महंगा है। और क्या महंगा है यहाँ पे? किस पत्थर पड़ा है भाई, मरचा नहीं मिला, 120 रुपये किलो हो गया है, नहीं बस कर सकते हैं। तो आपके लिए महंगाई नहीं ठीक है, है। सब ठीक है। चलिए, इनके लिए सब कुछ ठीक है, चाय यहाँ बेचते हैं, इनके लिए सब ठीक है। कुछ और युवा है, इनसे बात करेंगे। भैया, इलाके में लोग कह रहे हैं कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप लोग पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं? नहीं, स्कूल तो है, ऐसी बात है, स्कूल है, डिग्री कॉलेजेस हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, बिल्कुल है। अभी 3-6 किलोमीटर दूर पे एक नौतप्पी महाविद्यालय है। हाँ, ग्रेजुएशन स्तर तक की पढ़ाई होती है, कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से है, लेकिन ये है कि प्राइवेट है, ठीक है। क्वालिटीफुल एजुकेशन की जहाँ तक हम उम्मीद कर सकते हैं वो नहीं मिलता है। तो इस इलाके के जो बच्चे हैं जिन्हें क्वालिटीफुल एजुकेशन के लिए जाना होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को? तो जो जिनका परिवार फाइनेंशियली फ्री है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो जो है अपने परिवार के बच्चों को दिल्ली भेजते हैं या इलाहाबाद भेजते हैं। यही इस बार आप युवा हैं, मतदाता होंगे, उम्मीद करते हैं, तो किन मुद्दों के साथ मतदान करने वाले हैं? मुद्दा तो ये है कि एजुकेशन मेन मुद्दा है और एम्प्लॉयमेंट मेन मुद्दा है, और जाति से संबंधित कोई हमारा मेन मुद्दा नहीं है। हाँ, सब जो है इक्वल है और एम्प्लॉयमेंट सबके लिए सेम है, सबको भूख लगती है, सबका पेट है, तो ये हमारा मेन मुद्दा। वर्तमान विधायक योगी सरकार में मंत्री रहे, पिछले 5 सालों में आपके हिसाब से कुछ विकास किया? कुछ स्कूल कॉलेज नहीं बनाए गया यहाँ पे? स्कूल कॉलेज तो कुछ नहीं बनाया है, जो इंडिविजुअली पहले से बना हुआ है वही इन 5 सालों में दिखा है। कोई नया यूनिट नहीं स्थापित किया गया है। अच्छा, कोई नया यूनिट, कोई नया स्कूल कॉलेज नहीं स्थापित किया गया है। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए इस विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा है इस बार? आप किन मुद्दों के साथ मतदान करने वाले हैं? उतना तो हमको नहीं आता है। चलिए, आपको नहीं पता है कि आप किन मुद्दों के साथ वोट करने वाले हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? भाजपा सरकार बनेगी इस बार। भाजपा की बनेगी? क्यों, विकास ज्यादा हो गया है क्या? ज्यादा विकास हुआ है। क्या क्या हुआ पिछले 5 सालों में? हम काश्तकार हैं, हमें 6,000 रुपये सालाना मिलता है, पेंशन बढ़ गया है, सारी सुविधाएं, राशन 2 बार मिल रहा है भाजपा सरकार में। हर सरकार में राशन वितरण हुआ है, इस सरकार में वितरण नहीं राशन हुआ है। इस सरकार में कोटदार वितरण कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, यही कमी है। हाँ, बाकी हम तो भाजपा ही हैं, भाजपा को वोट देंगे। घोटाला कर रहे हैं कोटदार इस सरकार में? हाँ, एक उन्हीं पर पैसा काट रहे हैं और कम भी दे रहे हैं। चलिए, आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में जो है इनको 6,000 रुपये मिल रहे हैं, और क्या आपको भी मिले हैं क्या? 6,000? हमें नहीं मिला, एक नया पैसा हमको नहीं मिला है, ना हमको एक पैसा मिला है, ना हम कभी लिए। ये कह रहे हैं कि कोटेदार जो है राशन तो दे रहे हैं लेकिन बहुत घोटाला कर रहे हैं। अच्छा, उनसे पूछिए कि उनको 6,000 रुपया महीना मिलता है, किस चीज़ का सालाना किस चीज़ का मिलता है?
हमको नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता, कोई कमी होगी आपके? हाँ, हमारे अंदर कमी है। हमको क्यों मिलता है? आपको क्यों नहीं मिलता है? इसी बताइए, आप बताइए। हमें मिलता है। आपको कोई कागज में कमी होगी, मिलता नहीं मिलता होगा, हमें मिलता है। हमें मिलता है। हाँ, हमको नहीं मिलता है। मैंने कहा कि मैं वोट अपना भाजपा को दूंगा, चाहे कोई भी आ जाए, हमारा वोट कोई खरीद नहीं सकता है। साइकिल को देंगे, सारे आदमी साइकिल को वोट देंगे। तो कोई झगड़ा नहीं हमें, मैं भाजपा को सरकार को वोट दूंगा। लेकिन 6,000 के बाद अलावा कोई और भी मुद्दे हैं? पेंशन बढ़ गया, हमारा पेंशन बढ़ गया और सारी व्यवस्था टाइट हो रही है हमारे वहाँ। इन लोगों की बात अलग है। मैं तो भाजपा ही हूँ, बहुत पहले भाजपा ही हूँ, भाजपा को मैं अभी आपको क्या लगता है? ये पूछिए कि कितना टैक्स महीने में जा रहा है, ये बताएं कि कितना टैक्स दिया जाता है। हाँ, थोड़े करते हो नहीं टैक्स पे कहा है, नमक खरीदा कि 70 साल में हर जिले में मेडिकल कौन सरकार बनवाया था? एम्स कौन सरकार गोरखपुर में बनवाया? फर्टिलाइजर कौन सरकार बनवाया? 29 चीनी मिल इस उत्तर प्रदेश से कौन बेच दिया? कौन मान्यता दे दिया? महंगाई देख रहे हैं, 5 रुपये मजदूरी के जगह पर 25 रुपया मजदूरी लिया जा रहा है, तो ये महंगाई नहीं होगा? चलिए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ क्या मुद्दे हैं? मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और बेरोजगारी और महंगाई मेन मुद्दा है। मान लीजिए इस भारत में सबसे अधिक गरीब हैं। पहले देखिए, गरीबों को तो 6,000 रुपए दे रहे हैं सालाना मोदी जी, वो तो खुश हैं। 6,000 से रोजी रोटी चल जाएगा। हैं एक भाई साहब हम कह रहे हैं कि 6,000 मिल रहा है। अरे होंगे, मतलब होंगे, मोदी भक्त होंगे तो कहेंगे, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं से भी नहीं है। इस बार अखिलेश की सरकार आएगी और परिवर्तन होगा, यही जरूरी है हम लोगों के लिए। मोदी भक्त हैं क्या? हम मोदी भक्त हैं। हम मोदी भक्त हैं। चलिए, आपने सही कहा कि ये मोदी भक्त है, इसीलिए जो है तारीफ कर रहे थे। ये मोदी भक्त होने का बात नहीं है, कोई भी मोदी भक्त हो जाएगा उस लायक काम करे तो। जिसके पास मान लीजिए कि कुछ है ये नहीं है, बस सिर्फ झूठ नाथ वाले नेता हैं लोग। नहीं, लेकिन मेरठ में मुझे याद है कि मोदी जी कहे थे कि योगी जी की सरकार जो है भर भर के जो है रोजगार दे रही है युवाओं को। कुछ है ऐसा ही यहाँ इलाकों में लोगों को मिला है क्या रोजगार? इसीलिए इन्हें 1,500 रुपया दे के गाड़ी भर के प्रचार कराने के लिए ले जा रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ, 1,500 रुपया देने के बाद भी गाड़ी बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, तो मान लीजिए ये तो भर भर कर हो ही रहा है, भर भर के पैसा दे रहे हैं, उसके बाद भी वोट नहीं मिलेगा। हाँ, इस बार परिवर्तन आना है तो आना है। क्या लगता है कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री? अखिलेश जी, नवयुवकों के लिए वही एक सहारा है बस, अखिलेश, और कोई नहीं। ये देवरिया जिले का जो है पथरदेवा विधानसभा सीट है, और तमाम जो और लोग हैं यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? भीम सिंह। सिंह साहब, क्या है इस बार चुनावी मुद्दा इस इलाके में? इस इलाके के बारे में क्या बताया जाए? वैसे इस इलाके में कमल खिलेगा। सरकार का काम जो है बहुत अच्छा रहा है। क्या विकास किया है 5 साल में आपके विधायक जी ने? बीजेपी ने बहुत सारा विकास किया, ठीक ना? और पहली बात, केंद्र से लेकर राज्य में। नहीं, हम आपके विधायक ने क्या किया इस क्षेत्र में ये बताइए। विधायक ने बहुत बढ़िया, कृषि मंत्री हमारे रहे। अरे तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या किया मैं पूछ रहा हूँ, बताइए तो हमारे दर्शकों। किसानों के लिए बीज उपलब्ध कराया, ठीक ना? बीज उपलब्ध कराया, गोदामों पर समय से हर चीजें उपलब्ध कराया, खाद उपलब्ध हुआ, अनुशासन रहा, कानून व्यवस्था सही रही। अब इसके बाद क्या चाहिए? ये विधायक का ही जो प्रतिनिधित्व है कि लखनऊ से यहाँ तक ये काम होगा। चलिए, और भी लोग हैं, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि गोदामों पर खाद बीज जो समय से मिलता था। गोदामों पर खाद बीज कहाँ मिलता है? खाद मिलता है तो 50 किलो का 45 किलो मिलता है, दाम वही है, हर एक चीज वही है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? यहाँ किन मुद्दों के साथ वोट करने वाले हैं? अरे भैया, हम क्या बताएं, हम नहीं बता पाएंगे। चलिए, आप नहीं बता पाएंगे, और भी लोग हैं, आप बताइए इस बार क्या है इस इलाके मुद्दा? बेरोजगारी और महंगाई बहुत होगा। चलिए, इस महंगाई तो सीमा से बाहर जाती है। बहुत महंगाई साहब। अब अंजन बैठे बहुत लोग की 1 तारीख का पैसा छोड़ना कुछ नहीं है। काल में इतना किया है भाजपा ने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हम आप साथ साथ बात कर रहे हैं। हाँ, क्या नहीं किया उसने बताइए तो। शिक्षा है, सड़क है। नहीं, एक सेकंड, स्वास्थ्य पे ही बात करेंगे, स्वास्थ्य पे ही बात करेंगे। बताइए, स्वास्थ्य के लिए मान लीजिए कितनी बीमा योजनाएं खोल दी। 5 बीमा योजना ठीक है, समय पे लोगों को कोरोना में इलाज
बिल्कुल मिला। अस्पतालों में जगह थी, ऑक्सीजन मिला लोगों को यहाँ पे? बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला। नहीं मिला होता बढ़िया मिला, अमेरिका से बढ़िया मिला। बिल्कुल मिला। आज भारत का एक स्थान है पूरे विश्व में। जितना इन्होंने किया कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया, किसी देश ने नहीं किया। हम तो दूसरे को भी सप्लाई दिए साहब। कोविड के टीका हम दूसरे देशों में भी भेजे। यहाँ के लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, विदेशों में सप्लाई। गंगा जी के किनारे कुछ तस्वीरें भी जो है इंटरनेशनल मीडिया ने छापा भी, अब विदेशों की बात वो हमेशा से होता आया है। लोग दफनाते हैं, ले जाके फेंक देते हैं। हमारी तो मान्यता रही है। अखिलेश यादव की सरकार में या मायावती की सरकार में गंगा किनारे लाशें दिखी थी क्या? ये अब इस पर तो आपने कहा ना कि हर हमेशा होता है। मैं यहाँ सबसे जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, चाहे पिछला कोई भी मुख्यमंत्री रहा, कभी गंगा किनारे लाश मिली? नहीं, कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। तो आप बेहतर इलाज दिए? बेहतर तो दिए, जितना हो सका उतना किए, बहुत किए। कम से कम लोगों के जो शव थे उनको दफनाने का काम तो किया जाना चाहिए था ना? किया गया। तो गंगा में लाशें कहाँ से आई? कुछ लोग ले जाके जो है डाल दिए। बिहार से आई है। बिहार से नहीं आया, आया तो यही का था। काशी विश्वनाथ में आज भी लोग जाते हैं और जो है गंगा में। चलिए, आपको क्या लगता है इस बार क्या है चुनावी मुद्दा? बीजेपी। क्योंकि आप बीजेपी क्यों 5 सालों में क्या किया है यहाँ के मान विधायक? लीजिए सब तो शांति रहा। मान लीजिए मेट्रो बन जा, एम्स बन जा। कहाँ मेट्रो बना है? मेडिकल देवरिया एम्स बनाया। कहाँ पे एम्स बना? गोरखपुर। अच्छा, आपके इलाके में क्या हुआ? हमारे पथरदेवा बताइए। RTI बनाया, RTI बनाया। अच्छा, और मान लीजिए राशन में, लॉकडाउन में सब राशन में बातें, सब हर चीज सुविधा मिल रहा है। मान लो कोरोना वैक्सीन ला रहा है फ्री में, तो पैसा चार्ज दे, हर सुविधा मिल रहा है। और क्या चाहिए बच्चे? सब सुविधा, राशन मिल रहा है 2 बेर। बोलिए। चलिए, राशन मिल रहा है और तमाम चीजें मिले। एक बार एक और युवा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये एक चीज ये बताइए कि तमाम तरीके के लोग यहाँ मिले, तमाम बातें की, आपने भी बताया एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। इस बार आपको क्या लगता है, युवा को क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है? युवा क्या देख रहा है इस चुनाव में? युवा यही देख रहा है कि थोड़े से लंबे टाइम से बीजेपी रही है, केंद्र में भी और पैरेलल स्टेट में भी, तो थोड़ा सा दूसरे को भी चांस दिया जाना चाहिए। यही युवा का जो आपके हिसाब से भी सरकार बदलने वाली है? हाँ, मुझको तो बीजेपी के सारे काम ठीक लगे हैं, लेकिन एक बहुत गंदी राजनीति है इसकी कि एम्प्लॉयमेंट खराब करी है और बैंक सेक्टर बेच रही है, रेलवे बेच रही है, तमाम सरकारी सेक्टर को प्राइवेट कर रही है। तो बेरोजगार जो है वो पकौड़ा बेचेंगे और स्टेटमेंट देती है कि पकौड़ा बेचवाइए। तो पकौड़ा बेच के हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए, कहते हैं स्वरोजगार, आत्मनिर्भर हो जाओ। तो तुम भी आत्मनिर्भर हो जाओ, वोट अपने मार के और सरकार बना लो। तो आत्मनिर्भर हमको कह रहे हो होने के लिए, तो आप भी तो हो जाइए। तो शुरू से आ रही परंपरा गवर्नमेंट सेक्टर्स को बेचे जा रही है, तो ये उसकी बड़ी बुरी पॉलिसी रही है। और सब सही है। मैं शिक्षित हूँ, इस नाते मैं सिर्फ इसके अनएम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से इसका खिलाफत करता हूँ। इस बार वोट नहीं दूंगा और हमेशा से बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ। चलिए, इस बार के चुनाव में जो बीजेपी के सपोर्टर युवा खासतौर से जो लोग रहे हैं, वो भी इस बार जो है अपने मुद्दों पे खुल के बातचीत कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। अलग अलग लोग थे, अलग अलग तबकों से थे। उन्होंने अपने खुद से जुड़े हुए मुद्दों को बताया कि आखिरकार वो लोग इस बार मतदान किन मुद्दों पर करने जा रहे हैं।